नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कश्मीर में आतंक के सफाये के लिए सुरक्षा बलों की कोशिश रंग ला रही है। सोमवार को सुरक्षा बलों को आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है और इनमें से एक आतंकी टॉप कमांडर सलीम पर्रे था, जिसकी तलाश सुरक्षा बलों को लंबे वक्त से थी। ये वही सलीम पर्रे है जो 2016 के अक्टूबर में 12 सिविलियन का गला काट दिया था। आईजी विजय कुमार जिस आतंकी का जिक्र कर रहे हैं वो लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी सलीम पर्रे था। ऐसा खूंखार और बेरहम आतंकवादी था जो बेगुनाह लोगों का गला काटकर हत्या कर देता था। सलीम पर्रे को सुरक्षा बलों ने सोमवार को मार गिराया। घाटी में आतंक के खिलाफ चल रही सेना की लड़ाई को सोमवार को एक बड़ी कामयाबी मिली। साल 2016 से जिस सलीम पर्रे को सुरक्षा बल ढूंढ रहे थे वो आखिरकार उनके निशाने पर आ ही गया। दरअसल सुरक्षा बलों को श्रीनगर के शालीमार इलाके में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 2 टॉप आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया। एनकाउंटर में लश्कर तैयबा का कमांडर सलीम पर्रे मौके पर ही मारा गया। कॉर्डन डालते हैं फायरिंग शुरू हो गया, जिसमें सलीम पर्रे मौके पर मारा गया। एफटी वहां से भागने में कामयाब हो गया। हम लोग उसको फॉलो करते रहे और जाके गुसू में दूसरा विलेज में उसको हम लोग कॉर्डन डाले। फिर आर्मी भी ज्वाइन कर ली। फिर दूसरा इनकाउंटर में आर्मी, सीआरपी, पुलिस मिलकर दूसरा एफटी को भी न्यूट्रलाइज कर लिया। मुठभेड़ के दौरान सलीम के साथ एक और आतंकी था जो उस समय तो वहां से भाग गया, लेकिन बाद में सुरक्षा बलों ने उसे गुसू इलाके में घेर लिया और मार गिराया। श्रीनगर एनकाउंटर में मारे गए दूसरे आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान के हाफिज उर्फ हमजा के तौर पर हुई है। हाफिज बांदीपोरा में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था और इस आतंकी घटना के बाद वो श्रीनगर के हरमान इलाके में रह रहा था। आईजी विजय कुमार ने बताया कि आतंकी सलीम पर्रे की तलाश सुरक्षा बलों को लंबे अरसे से थी। ये जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत बड़ी किलिंग है, क्योंकि जब से ये एक्टिव हुआ था 2016 में, उसके बाद यह उस एरिया में सुंबल हाजने एरिया में लगभग 1 दर्जन लोगों का गला काट दिया था, स्लिट थ्रोटिंग किया था, बहुत टेरर फैलाया था। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को रिक्रूटमेंट करता था। नॉर्थ कश्मीर में एलटी का सबसे बड़ा कमांडर था। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। लश्कर तैयबा का आतंकी सलीम पर्रे 2016 से एक्टिव था। 2016 में उसने 12 नागरिकों की हत्या कर दी थी। इनमें से करीब 1 दर्जन नागरिकों को सलीम पर्रे ने गला काटकर मार डाला था। वो A+ कैटेगरी का आतंकवादी था और सुरक्षा बलों की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था। कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। घाटी में आतंकवाद के दिन अब गिनती के रह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी खालिद हुसैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। खालिद, लश्कर का टॉप कमांडर सलीम पर्रे का ढेर किया जाना, मारा जाना, यह कितनी बड़ी सफलता है? निसंदेह ही एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। सलीम पर्रे जो एलटी का टॉप कमांडर था और 2016 से ये नॉर्थ कश्मीर में सक्रिय था। इसने ज्वाइन 2016 में मिलिटेंट रैंक्स किया था और उसके बाद इनिशियल स्टेज में इसने काफी ऐसी घटनाएं जो पुलिस ने सार्वजनिक की है, बांडीपोरा, हाजन, सुंबल या फिर नॉर्थ कश्मीर के अन्य इलाकों में अंजाम दी थी, जिसमें सिविलियन किलिंग्स करीबन 12 सिविलियन किलिंग्स में इसका एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा अन्य करीबन 24 से ज्यादा मिलिटेंट घटनाएं हैं जिनमें इसका एफआईआर जो है दर्ज किया गया है। उसके बाद इसको मोस्ट वांटेड लिस्ट में जो है रखा गया था और इसको A+ कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था। इसके ऊपर से सर पर कुछ करीबन 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था और बहुत अरसे से इसकी तलाश थी। खालिद, जरा इस ऑपरेशन के बारे में भी बताइए कि ऑपरेशन किस जगह पर अंजाम दिया गया, कैसे इसके बारे में जानकारी मिली, कैसे ये ढेर हुआ? देखिए, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस ग्रिड है वो बहुत स्ट्रांग सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है। इसके अलावा जो अन्य इनपुट्स मिलते हैं उन पर कार्रवाई होती है और कल एक इनपुट के आधार पर श्रीनगर का बाहरी इलाका जो मुगल गार्डन है, शालीमार गार्डन जो फेमस एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर सूचना मिली कि 2 मिलिटेंट्स वहां पर हैं और उसके बाद तुरंत सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस इलाके में कॉर्डन किया और
बाग के अंदर इस सलीम परे को जो है आईजी कश्मीर के मुताबिक कॉर्नर किया गया और फिर एक ब्रीफ शूट आउट में जो है इसको वहां पे मार दिया गया। लेकिन जो इसका साथी था फॉरेन मिलिटेंट वो हमजा, वो वहां से फरार हो गया, लेकिन कुछ 4 किलोमीटर की दूरी गुस्सू इलाके में उसको भी कॉर्नर किया गया और फिर देर शाम उसको भी वहां पे मार दिया गया। और इस पूरे ऑपरेशन को इस तरह से किया गया कि जो सिविलियंस है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है शालीमार, वहां कोई और हताहत ना हो, और बहुत ही क्लीन ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने ये किया है। इसके पास से हथियार, गोला बारूद क्या बरामद हुआ वो अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन निस्संदेही एक बड़ी सफलता है। और आईजीपी कश्मीर के मुताबिक बांडीपोरा में जो किलिंग्स हुई थी 2 पुलिस वालों की करीबन 1 महीना पहले, उसमें हमजा इन्वॉल्व था और उसके बाद चूंकि वहां पर रेड्स बहुत ज्यादा की जाती थी, इसलिए उससे शिफ्ट किया था हारवन दारा शालीमार इलाके में, और सलीम परे और वो दोनों वहां पे मौजूद थे। और लेकिन कल जो एक स्विफ्ट ऑपरेशन हुआ उसमें करीबन मैं आपको बता दूं 1 घंटे के भीतर 2 मुठभेड़ें देखने को मिली शालीमार इलाके में, और 2 जगहों पर अलग अलग। बिल्कुल 2016 से एक्टिव था। लश्कर का टॉप कमांडर सलीम परे, सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.